नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। विजय लक्ष्मी समाज कल्याण समिति रायगढ़ की एक ऐसी गैर सरकारी समाज सेवी संस्था है जिसने समाज की सेवा जमीन स्तर पर की है और लगातार बेहतरीन नतीजा दे रही है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दशकों से हमारे देश में एनजीओ की संख्या बरसात में उग आए कुकुरमुत्तों की तरफ बढ़ती जा रही है। स्वार्थी तत्वों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया है। ऐसे में अगर कोई संस्था जमीनी तौर पर लोगों की समाज की सेवा तत्परता से कर रही हो तो ऐसा महसूस होता है जैसे तपते रेगिस्तान में ठंडी हवा के झोंके चल रहे हों, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि मौजूदा लाल फीताशाही से जूझते हुए एक एनजीओ का गठन करना ही लोहे के चने चबाने जैसा है और गरीब, शोषित, वंचित वर्ग की हकीकत में सेवा करना और भी दुष्कर है। साथ ही पारदर्शिता को बनाए रखते हुए अनुदान हासिल करना और निहित स्वार्थी तत्वों का सामना करते हुए पक्षपात रहित पूर्वाग्रह से मुक्त होकर काम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह देखना कि ऐसी कठिन और असामान्य परिस्थितियों में भी कोई संस्था काबिल तारीफ काम कर रही है तो एक सुखद एहसास अंतरतम को भिगो देता है। शहर ही नहीं, प्रदेश की प्रसिद्ध समाज सेविका माया दत्ता की संस्था विजय लक्ष्मी समाज कल्याण समिति का काम मन में आश्वस्ति का भाव जगाता है कि अभी हमारा समाज ऐसे समर्पित और दृढ़ निश्चयी लोगों से खाली नहीं हुआ है जिनके जीवन का उद्देश्य मात्र वंचितों, शोषितों और निर्धनों को अपने पैरों पर खड़ा कर समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है। रीडर्स फर्स्ट ने अभी उनकी संस्था में जाकर उनके कामों का अवलोकन किया, हितग्राहियों से मिलकर उनकी राय जानी और माया दत्ता से संस्था के बारे में तफसील से जाना। बता देते हैं ना मेरे को। जी, ये हमारा नारी सशक्तिकरण केंद्र है सर, और यहाँ से अभी तक लगभग 5 से 10 हज़ार महिलाएं ट्रेनिंग लेके निकल चुकी हैं। कई प्रकार का वो अपना आजीविका मूलक ट्रेनिंग में स्वावलंबन की तरफ भी बढ़ चुकी हैं। अभी यहाँ पे ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग चल रही है, नेचुरोपैथी की, हर्बल चीज़ों से पूरा सिखाया जाता है। सिलाई सिखाया जा रहा है जिसमें गड़वेस का काम चल रहा है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग होती है, मशरूम कल्टीवेशन का ट्रेनिंग अभी चल रहा है इस सीजन में, और हर्बल साबुन, हर्बल शैम्पू, हर्बल तेल, फेस पैक। फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत हमारा टोमेटो केचप, गिलोय और रूह अफ़ज़ा, ये सब अभी काम चल रहा है सर। जी सर, हम लोग स्पॉट ट्रेनिंग भी करवाते हैं। रायगढ़ के जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी अलग अलग गांव हैं, तो हम वहां तक महिलाओं के पास पहुंचकर उनको हम उनकी रुचि के अनुसार ट्रेनिंग करवाते हैं। इसमें हमने रायगढ़ में जितने भी आदिवासी जाति, अनुसूचित जाति हॉस्टल हैं, वहाँ पे हमने बालिकाओं को लगभग 350 से 400 बालिकाओं को हमने मार्शल आर्ट का भी ट्रेनिंग करवाया है। 2018 में हमने गणतंत्र दिवस समारोह में उसका बाकायदा बहुत ही अच्छा एक प्रदर्शनी कार्यक्रम भी रखा था। माननीय श्री विष्णुदेव साय जी और कलेक्टर सम्मी आबिदी जी ने इसकी बहुत तारीफ भी की थी और उसके लिए हमको प्रशस्ति पत्र भी मिल चुका है। और इसके अलावा हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, ये भी बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। विगत वर्ष हमने लगभग 35 गाँव में मशरूम कल्टीवेशन का ट्रेनिंग करवाया है और महिलाओं ने इसमें बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाया है। 400 से 600 रुपये किलो में उन्होंने मशरूम को बिक्री किया है। जी सर, हमारी जो संस्था है विजय लक्ष्मी समाज कल्याण समिति, ये नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड नैपकिन से एफिलिएटेड है और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, नैपकिन्स के थ्रू हमने अपनी महिलाओं को रायगढ़, तमनार और खरसिया 3 ब्लॉक में हमने महिलाओं को आजीविका मूलक प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनको वित्तीय मदद करने के लिए हमने लगभग 3 करोड़ का लोन पिछले वर्ष से ही हमने उनको दिया है और महिलाएं बाकायदा समय पे उसकी रिकवरी भी दे रही हैं और स्वावलंबी भी हैं, माने आत्मनिर्भर भी बन चुकी हैं। जी सर, हमने जब महिलाओं को आजीविका मूलक ट्रेनिंग देना प्रारंभ किया, बहुत सारी बालिकाएं भी हमसे जुड़ी हुई हैं। किशोरी बालिकाओं को भी हम लोग यहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं और बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो ट्रेनिंग के बाद महिलाओं को जब तक आप एक प्रमाणित सर्टिफिकेट न दें तो उनका जो प्रशिक्षण है वो अधूरा लगता है। इसी उद्देश्य से हमने महर्षि यूनिवर्सिटी के साथ हमने संपर्क किया, अपने संस्था का भी हमने ISO सर्टिफिकेशन करवाया और महर्षि यूनिवर्सिटी के साथ संपर्क करने के बाद हमने उसमें अपने कुछ लाइवलीहुड के कोर्सेज को हमने जोड़वाया। उसमें ब्यूटी पार्लर और सिलाई में जो हमारे द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाता है 6 महीने का डिप्लोमा, उसमें महर्षि यूनिवर्सिटी के द्वारा इनका सर्टिफिकेट आता है
और ये महिलाओं के लिए बहुत वैल्यूबल रहता है। आराम से वो कई जगह जॉब भी कर पाती हैं, खुद का पार्लर भी खोलती हैं, खुद के ट्रेनिंग सेंटर भी ये चलाती हैं। बहुत पहले हम लोग मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके तहत और नाबार्ड की भी कुछ योजनाएं हैं, MEDP, LEDP, इसके तहत हमने कई प्रकार के कौशल उन्नयन के कोर्सेज किए हैं। जॉब प्लेसमेंट भी इसमें 100% दिया जाता है, लेकिन कुछ योजनाएं इसलिए फेल होती है क्योंकि इसमें समय बहुत कम रहता है। जैसे केवल 1.5 महीने का कंप्यूटर कोर्स करवाती है सरकार, और कुछ इसमें थंब अटेंडेंस होता है, तो उसके लिए महिलाओं के लिए बहुत बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि वो उस टाइम पीरियड में वो उपस्थित नहीं हो पाती हैं। हमारे यहाँ क्या है, महिलाओं को हम लोग हर प्रकार की सुविधा देते हैं। सबसे बड़ी सुविधा ये देते हैं कि महिलाएं अपने छोटे बच्चों को लेके यहाँ पे आती हैं। छोटे बच्चों के लिए हमने अलग से पालना घर टाइप का कर रखा है। बच्चे अपना खेलते रहते हैं, महिलाएं अपना आराम से बेझिझक ट्रेनिंग लेती हैं, और उसके बाद महिलाएं अपना काम भी तैयार करती हैं। जी, श्री प्रणय मिश्र जी के आदेशानुसार और उनके कथनानुसार हमने वन विभाग में मेंटर एजेंसी का कार्य प्रारंभ किया। इनके विभिन्न वन धन केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, इनके विभिन्न जो बिल्कुल बैकवर्ड इलाके के जो समूह हैं, जैसे आपका बंगूर सियां हैं, आपके इधर सेमीजोर उर्वा हैं, तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि वन धन केंद्र से जुड़ी हुई हैं। हमने इनके प्रसंस्करण केंद्रों को हमने और भी ज़्यादा मजबूत बनाया। उसमें चिरौंजी प्रसंस्करण, काजू प्रसंस्करण, इनकी बिक्री को हमने बढ़ावा दिया, महिलाओं को मार्केटिंग, पैकेजिंग वगैरह सिखाया। और आप श्री प्रणय मिश्र जी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। वन धन के जितने भी वनोपज हैं उसकी बिक्री को भी हमने बढ़ावा दिया है। हर्रा, बेहरा, आंवला, इसके प्रति भी जागरूकता किया है। और कई हमने मेडिकल कैंप के द्वारा हमने आयुर्वेदिक चीज़ों को भी हमने बढ़ावा दिया। आयुर्वेदिक चीज़ों के उपयोग को हमने जनसाधारण तक पहुँचाया है। जी, हमारी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, तो उसमें बीच में मंत्रालय से श्री सचिव महोदया का नगर निगम आयुक्त जी को ये आदेश आया था कि गोबर से दिए बनाए जाएं, और उसको जितना ज़्यादा हो सके आपके पर्यावरण के लिए भी और गोबर की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए हम उसको बढ़ावा दें। तो श्री आयुक्त आशुतोष पांडे जी ने हमें ये जिम्मेदारी भी सौंपी। तो हमारी करीबन नहीं में 100-150 महिलाओं ने मिलकर ये बीड़ा उठाया, और गोबर से इतनी, न सिर्फ गोबर के दिए इन्होंने बनाए, करीबन 2 से 2,500 हजार दिए गोबर के दिए इन्होंने बनाए। उसका एग्जीबिशन भी हमने लगाया, और उसके साथ इन्होंने गोबर की बहुत अच्छी कलाकृति भी बनाई। यानी गोबर के गणेश जी इन्होंने बनाए, गोबर के शिवलिंग बनाया, गोबर का इन्होंने बहुत अच्छे पॉट बनाए, और बहुत ही अच्छी इन्होंने जो डेकोरेटिव आइटम रहता है ये भी इन्होंने गोबर से बना के दिखाया। इससे हमने एक बात ये प्रूव किया कि एक तो हमारी महिलाओं में बहुत ही अच्छा एक कारीगर है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं रहें, अनपढ़ महिलाएं रहें, उनके अंदर एक कलाकृति, एक कारीगर छुपा हुआ है। और गोबर से भी उन्होंने बहुत अच्छा चीज़ बनाया है, जो कि पूरी तरीके से पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। और गोबर की बनी हुई चीज़ों को आज देश विदेश सब जगह उसकी बिक्री को भी बढ़ावा मिल रहा है। बहुत ही अच्छा एक संदेश है सर। राजेश सर, मैं ये 11 साल हो गए सर संस्था में जुड़े हुए। मैं मैनेजमेंट देखता हूँ सर, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। टोटल प्रोजेक्ट का वर्क जो मैं हैंडल करता हूँ। अभी तो जैसे हमारा नाबार्ड का प्रोजेक्ट चल रहा है, नाबार्ड में SHPI का खरसिया ब्लॉक है, रायगढ़ ब्लॉक है, यहाँ पे स्वयं सहायता समूह बना के उनको फिर आजीविका मूलक प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देकर उनको लोन जो है दिलाना, ताकि वो अपना सक्षम बन सके। ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हाँ सर, जी। हाँ सर, हितग्राहियों की बात जैसे अपना स्वयं सहायता समूह के मैं पहले बताऊँ। स्वयं सहायता समूह में आज हमारे टोटल जो है 250 स्वयं सहायता समूह नाबार्ड के द्वारा बनाया गया है। 250 में लगभग सर हमारा अभी 50 स्वयं सहायता समूह जो है अपने पैरों पे खड़े होके कोई अपना मछली पालन कर रहे हैं, कोई स्वयं सहायता समूह अपना राशन दुकान जो गवर्नमेंट का होता है वो संचालन कर रहे हैं। कई समूह जो है अपना रेडी टू ईट का कार्य कर रहे हैं। कई समूह हमारे जैसे सिलाई का कार्य कर रहे हैं, सिलाई का अपना गणवेश का सिलाई कर रहे हैं।
ऐसे अलग-अलग क्षेत्रों पे अलग-अलग समूह जो है कार्य भी कर रहे हैं। अभी प्रेज़ेंट सेंटर में हमारा जो है एक तो महर्षि यूनिवर्सिटी भी हम संचालन करते हैं सर। तो महर्षि यूनिवर्सिटी के भी हमारे कोर्सेज़ जो अभी रन होते हैं यहाँ पे। तो बच्चों का जो है आपका सर्टिफ़िकेशन कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, वो भी चल रहे हैं। उसके साथ-साथ में हमारा आजीविकामूलक प्रशिक्षण में जो होता है, तो यहाँ पे महिलाओं को अलग-अलग स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ जो हैं या जो जिनको ज़रूरतमंद महिलाएँ हैं, जिन काम की तलाश में भटकते रहते हैं, वो महिलाएँ यहाँ पे आके भी हमारा मशरूम का ट्रेनिंग सीखते हैं। उसके बाद में हमारा यहीं पे ही हर्बल शॉप का हर्बल शैम्पू, हर्बल तेल, ये सारे कार्य चलते रहते हैं। गणवेश का कार्य चल रहा है यहाँ पे, ब्यूटी पार्लर का कार्य चल रहा है यहाँ पे, सिलाई का अलग से ट्रेनिंग चल रहा है यहाँ पे। ये सारे कोर्स जो है कंप्लीट संचालन होती ही रहती है यहाँ पे। जी। ये है जो हितग्राही हैं सर, वो निम्न वर्ग से हैं, एक्चुअली जो है एसटी-एससी से ज़्यादा हैं, जो गरीब परिवार से हैं समझिए, है ना? राशन कार्डधारी हैं, गरीबी रेखा राशन कार्डधारी हैं और जिनको गीता सिंह, ये पार्लर का मतलब स्टूडेंट लोग को। हाँ, संस्था से तो मैं साल भर हो गया। यहाँ अभी 10 स्टूडेंट हैं, एक बैच में 10 और एक बैच में 15, तो हम लोग अभी नहीं आए हैं, चले गए हैं 3। हाँ, निकल चुका है। मिला है। हाँ, घर में भी करते हैं। नहीं, घर में भी करते हैं और रोज़गार वगैरह भी मिल चुका है। यहाँ वही जो पार्लर में है, थ्रेडिंग, फेशियल और वैक्सिंग और ये हर्बल प्रोडक्ट है ना, तो हाँ। अब हाँ, सर्टिफिकेट के लिए। हाँ, सर्टिफिकेट के लिए है। ये 3-6 महीने का। मेरा नाम गुलाबी टिकिया है। हाँ, मैं सिलाई सीखने आती हूँ यहाँ। हाँ, 6 महीना हो गया। सभी कुछ ब्लाउज, पेटीकोट, सलवार कुर्ता, नाइटी, प्लाजो, सभी कुछ सीखती हूँ। हाँ, ऑर्डर आता है यहाँ। हाँ, सिलती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत हो जाता है। खोलना चाहती हूँ सर, पर उस टाइप का व्यवस्था नहीं हो पा रहा। कर रहे हैं यहाँ की माया मैडम, मेरी बेटी विकलांग है, उनके लिए व्हील चेयर दिलाई हैं। मेरा समस्या को सुन के तो उसी तरह और मदद मिल जाता तो मैं करती। हाँ, अभी तो नहीं सिखाई हूँ, पर सिखा सकती हूँ। रामेश्वरी सिद्धार्थ सर, मैं कंप्यूटर टीचर हूँ। सर, अभी मेरा 1 महीना ही हुआ है, मतलब न्यू ज्वाइन है। जी सर। हाँ सर, 5-6 बच्चे सुबह शिफ्ट में आते हैं, फिर अभी बच्चे कुछ मतलब बिजी है थोड़ा सा पढ़ाई में, अपना जो डिग्री करते हैं बाहर से, तो आएंगे कोर्स के लिए। सर 9 से 10 बजे का रहता है और 11 से 12 से। हाँ सर, जैसे DCA, PGDCA का, BCA, ये सब। जी सर। हाँ सर, सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से है, महर्षि यूनिवर्सिटी। जी सर। सर
शिफ्ट वाइज आते हैं। मुनी तांडी, मैं साबुन बनाती हूँ, साबुन से नीम तुलसी एलोवेरा का बनाती हूँ, चावल आटा का बनाती हूँ और हल्दी बेसन का बनाती हूँ, दूध पाउडर शहद का बनाती हूँ, कॉफ़ी पाउडर का बनाती हूँ, फिर गुलाब फूल का बनाती हूँ, फिर मंदार फूल का बनाती हूँ। हमें धागा डिब्बा के नहने वाली हाँ होता है सर, बनती है। हाँ पसंद कर रहे हैं, मांग भी हो रहा है। हाँ सिखाती भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ। अभी तक हो गया होगा 15-20 हूँ। हाँ कर रहे हैं। संस्था से मैं अभी 6 महीना हो गया। हाँ हो जाती है। मेरा नाम आरती सिंह है सर, मेरा नाम आरती सिंह है। मैं यहाँ प्रोडक्ट भी का मैनेजमेंट करती हूँ, सिलाई भी सिखाती हूँ, सबका एडमिशन भी लेती हूँ सर। जी सर, सिलाई में सब चीज़ सिखाते हैं सर, गणवेश का काम, यूनिफॉर्म, पेटीकोट, सूट, ब्लाउज, बच्चों का ड्रेस, सब कुछ सिखाते हैं। बहुत अच्छा मेरा सर, सीखने के बाद उनको काम भी देते हैं, वो घर पे काम करते हैं और कुछ महिलाएं यहाँ भी काम करती हैं। जी सर, ये मतलब बाहर भी भेजे हैं, गांव-गांव की जो महिलाएं हैं उनको भी दिया गया है रोजगार, और यहाँ भी 3 शिफ्ट में 10-10 लेडीज आती हैं तो वो भी सिलाई करती हैं। जी सर, एक दिन में 60, 70, 100 ऐसे बना लेते हैं। जी सर, अच्छी बात है। इसके अलावा मैं बाहर ट्रेनिंग देने भी जाती हूँ हर्बल प्रोडक्ट का, और कुछ और ट्रेनिंग लेना होता है वो भी देने जाती हूँ। 35 गांव में हमने ट्रेनिंग भी दिया और उनको काम भी दिया है सर। हाँ सर, यहाँ मैं सीखी भी हूँ और मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, सब कुछ है सर। जी सर, मुझे 1-1.5 साल हो गया सर। बहुत अच्छा है सर, और यहाँ अच्छा भी लगता है काम करके। जी सर, जी सर, हाँ पैर पे खड़ी भी हो गई सर, और यहाँ महर्षि से अपना फिर से पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी और पढ़ाई भी करती हूँ, यहाँ जॉब भी।